नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 9 बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अध्याय 9, इसके अंतर्गत सभी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम सभी प्रश्नों के हल आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों के दो समान पद लिखिए। देखिए यहाँ पर 9x है और यहाँ 14xy का वर्ग है, तो इसके समान हम दो पद लिखेंगे। तो 9x के समान दो पद कौन कौन से हो जाएंगे? 2x और 5x। ठीक है, इसी प्रकार से 4xy का वर्ग, इसके दो समान पद हम लिखेंगे, 3xy का वर्ग और 2xy का वर्ग। इस प्रकार से हम समान पद लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3p ऋण 7pq और देखिए बी नंबर का है 4x और 9xy। देखिए अब दिया है इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो 3p का गुणा हम ऋण 7pq में करेंगे। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो देखिए इस प्रकार से, अब इस 3 का गुणा ऋण 7pq में होगा तो 7 × 21 धन ऋण का ऋण 21 और p और p का गुणा होगा तो p का वर्ग और q तो q का q रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऋण 21 p का वर्ग q। इसी प्रकार से देखिए इसका होगा 4x और 9xy का गुणा करेंगे तो 4x 9xy देखिए गुणा में, तो 9 चौके 36, x और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और y का y, तो 36x का वर्ग y। तो इस प्रकार से हम इन पदों के गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4x कोष्टक में 3x धन 7xy और इसी प्रकार से बी नंबर का दिया है 5xy कोष्टक में x धन 7y का वर्ग। अब हम देखते हैं, इसे हल करेंगे। ए नंबर का 4x 3x धन 7y, इसका हम गुणा करेंगे। देखिए तो 4 का गुणा इस दोनों पदों में होगा तो 4 गुणा 3x, 4x गुणा 3x धन 4x गुणा 7xy। ठीक है, अब गुणा करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं तो 4 × 12, x और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, धन 7 चौके 28, x और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग और y। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बी नंबर का है 5xy कोष्टक में x धन 7y का वर्ग। तो देखिए हम गुणा करेंगे 5xy का x में गुणा करेंगे धन 5xy का 7y में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए हमें 5x और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग y धन 7 पन्ना 35। देखिए इसका गुणा करेंगे 7 पन्ना 35 और x y का y और y वर्ग का गुणा करेंगे तो y की घात 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सर्वसमी का a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर कोष्टक में a धन b कोष्टक में a ऋण 1 कोष्टक में a ऋण b का उपयोग करते हुए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। सर्वसमी का हमें यहाँ दी गई है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है 1 कोष्टक में a धन b और 1 कोष्टक में a ऋण b। तो अब इसका प्रयोग करते हुए इसे हल करेंगे तो देखिए 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 कोष्टक में, देखिए हम 55 को a के बराबर मान लेंगे और 45 को b के बराबर, तो क्या जाएगा? 1 कोष्टक में 55 धन 45 और दूसरे कोष्टक में 55 ऋण 45। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे। देखिए हम 55 और 45 कितना होगा? 100 होगा और 55 में से हम 45 घटाएंगे तो कितना होगा? 10। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसका मान प्राप्त हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बीजी व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इनका हम योग ज्ञात करेंगे। बीजी व्यंजकों का दिया है यहाँ पर 3x का वर्ग y का वर्ग धन 5xy धन 7, इसमें हम जोड़ेंगे 7x का वर्ग y का वर्ग ऋण 9x धन y 9xy धन 8। इसको हम इसका योग करेंगे बीजी व्यंजकों का। तो देखिए इन्हें हम समान चर वाली राशियों को एक के नीचे एक लिख देंगे। इसके बाद देखिए 7 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 15 होगा, धन का धन देखिए, और y का y, x का x
और देखिए यहाँ धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे, तो ऋण चिन्ह लगाएंगे। और 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4xy। यहाँ देखिए y का वर्ग x का वर्ग, अब 3 और 7 कितना होगा 10x का वर्ग y का वर्ग। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा 10x का वर्ग y का वर्ग ऋण 4xy धन 15। तो इस प्रकार से आप इस बीजी व्यंजकों को घटा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है, सॉरी इनको जोड़ सकते हैं। इसके बाद दिया अगला बीजी, इस बीजी व्यंजक को घटाइए। देखिए 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9 ऋण, देखिए हम घटाएंगे, इसके समान चर वालों को एक के नीचे एक लिख देंगे और घटा देंगे। तो 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15। अब देखिए घटाने में यहाँ पर क्या होता है, हम जब एक बीजी व्यंजक के नीचे दूसरे बीजी व्यंजक को लिखते हैं तो इनमें चिन्ह में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ धन चिन्ह है, हम घटाएंगे तो यहाँ ऋण चिन्ह आ जाएगा, यहाँ ऋण है तो धन आ जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ इसे हल करते हैं। तो धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 6। इसके बाद देखिए अब 7 में से 3 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर धन धन का धन है, संख्या जुड़ेगी। ठीक है, 7 और 3 10b हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है, तो इसलिए ऋण चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 7 के सामने ऋण चिन्ह हमने लगाया है। इसके बाद देखिए 7 और 4 कितना हुआ 11ab, और यहाँ देखिए संख्या घटेगी, 13 में से हम 5 घटाएंगे तो 8a। तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 8a ऋण 11ab धन 10b ऋण 6। तो इस प्रकार से आप इस बीजी व्यंजक का आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है सरल कीजिए। देखिए बच्चों, a का वर्ग ऋण 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है b का वर्ग धन 4 धन 7। अब देखिए हम इसे हल करेंगे। a का वर्ग ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में b का वर्ग धन 4 धन 7। तो हम देखेंगे इस a का हम इसमें गुणा करेंगे और इस 3 का भी इससे गुणा करेंगे। तो a का वर्ग ऋण, इस a का इससे गुणा करेंगे तो इस पद से, तो a का वर्ग गुणा b का वर्ग, फिर a का वर्ग का इस 4 में गुणा करेंगे तो 4a का वर्ग धन ऋण का ऋण, इस 3 का b वर्ग में गुणा करेंगे तो ऋण 3b वर्ग, और धन ऋण का ऋण 4 दिया 12। ठीक है, धन 7 की 7। अब हम देखेंगे a का वर्ग और b का वर्ग धन 4a वर्ग ऋण 3b का वर्ग ऋण, देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी और 12 में से हम 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वमी का a ऋण b इसका वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग का उपयोग करते हुए 7x ऋण 9 इसका वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस सरस्वमिका का उपयोग करेंगे, 7x ऋण 9 इस पूरे का वर्ग सरस्वमिका लगाएंगे, a ऋण b इस पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो देखेंगे हम यहाँ पर a को हम 7 के बराबर मान लेंगे, 7x के बराबर, b को 9 के बराबर। तो इसे हल करेंगे तो 7x का वर्ग ऋण 2 7x, देखिए 2ab तो 7x गुणा 9 धन 9 का वर्ग। तो देखिए 7 7 49, x का वर्ग ऋण 7 दूनी 14 और 14 9 126x धन 9 9 81। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बीजी व्यंजकों का गुणा कीजिए। देखिए यहाँ दिया है a धन 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में b का वर्ग ऋण 3। हम उसका गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करेंगे तो इस पद का इस दोनों पद से गुणा होगा, तो a का हम दोनों पद से गुणा करेंगे तो a गुणा b का वर्ग और ऋण 3a धन 3b का वर्ग, 3 गुणा b का वर्ग ऋण 3 गुणा धन का ऋण 3 गुणा 3। तो देखिए हमें इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा ए बी का वर्ग ऋण 3a धन 3b का वर्ग ऋण 3 दिया 9। तो इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गुणा कीजिए a धन 3b का वर्ग और 2a ऋण 5। इसका हम गुणा करेंगे। देखिए तो हमें देखिए इस a का इस दोनों पद से गुणा होगा और 3b वर्ग का इस दोनों पद से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से a गुणा 2a ऋण 5a धन 3b का वर्ग का 2 से a से गुणा होगा तो 2b वर्ग गुणा 2a 3b वर्ग गुणा 2a ऋण धन का ऋण 3 गुणा 3b का वर्ग गुणा 5। इस प्रकार से अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 एकम 2 a का वर्ग ऋण 5a धन 3 दूनी 6 a b का वर्ग
और ऋण 3 पंचे 15 b का वर्ग। तो इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 4x कोष्टक में x 5x का वर्ग धन 3 धन 1 को सरल कीजिए और x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे सरल कर लेते हैं। पहले 4x का हम 5x धन 3 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 पंचे 20 x की घात 3, देखिए इस x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 2 जोड़ जाएगी, x की घात 3 धन 4 तिया 12x धन 1। इसे सरल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, इसमें हम मान रखेंगे x बराबर 0 रखेंगे, इस पद में समीकरण में मान रख देंगे। तो देखिए 20x का घन धन 12x धन 1, इसमें मान रखेंगे हम 0 का, x का मान 0 रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें 20 गुणा 0 की घात 3 धन 20 गुणा 0 धन 1, तो 20 गुणा 0 धन 0, 12 शून्य 0 धन 1। अब हम देखिए किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो 0 धन 1 बराबर 1 इसका आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए x बराबर 1 रखने पर हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा, देखिए 20x की घात 3 धन 12x धन 1। तो देखिए 1 रखेंगे तो x की घात 3, 20 1 की घात 3 धन 12 गुणा 1 धन 1। तो इसे आगे हल करेंगे, 1 का हम घन करेंगे, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो 20 गुणा 1 धन 12 एकम 12 और 1, तो देखिए 20 एकम 20 धन 12 धन 1 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए सा नंबर का है, x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो देखिए इस समीकरण में हम ऋण 1 रख देंगे। तो ऋण 1 की घात 3, देखिए 20 गुणा ऋण 1 की घात 3 धन 12 गुणा ऋण 1 धन 1। तो देखिए यहाँ 1 की घात 3 अर्थात 1 ही प्राप्त होगा। तो 20 गुणा ऋण 1 ऋण, देखिए धन ऋण का ऋण 12 धन 1, देखिए तो 20 एकम 20 ऋण 20 ऋण 12 धन 1, तो बराबर क्या होगा, देखिए 20 और इसको हम जोड़ेंगे, ऋण 20 और ऋण 12 को जोड़ेंगे तो ऋण 32 प्राप्त होगा। ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, ठीक है, धन 1 बराबर क्या होगा, देखिए 32 धन ऋण का ऋण संख्या अब घटेगी, तो 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 बचेगा और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि 3ab धन 4b इस पूरे का वर्ग ऋण 3ab ऋण 4b इस पूरे का वर्ग बराबर 4, देखिए बराबर 48ab का वर्ग, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे, आगे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास सर्वसमीका है a धन b इस पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, और इसी प्रकार से एक सर्वसमीका है a ऋण b इस पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सर्वसमीका के आधार पर हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखिए हमें बराबर 48ab का वर्ग लाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 3ab धन 4b का वर्ग ऋण 3ab ऋण 4b का वर्ग, है ना। इस देखिए तो यहाँ पर हमें 2 मान है। अब हमें इस सर्वसमीका के आधार पर इनका इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। देखिए बच्चों इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब हल करने के बाद देखेंगे हमारे पास जो मान प्राप्त होंगे, देखिए तो देखिए इस प्रकार से हमें मान प्राप्त होंगे, 9a का वर्ग b का वर्ग धन 24ab का वर्ग धन 16b का वर्ग ऋण 9a का वर्ग b का वर्ग धन 24ab का वर्ग ऋण 16b का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 24ab का वर्ग धन 24, देखिए यहाँ पर 9a का वर्ग b का a का वर्ग b का वर्ग, इससे क्रॉस हो जाएगा माइनस 9a का वर्ग b का वर्ग, ठीक है। तो क्रॉस हो जाएगा और यहाँ धन 16b का वर्ग ऋण 16b का वर्ग क्रॉस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए 24ab का वर्ग धन 24ab का वर्ग, ठीक है। तो हम इसे जोड़ देंगे, 24 से 24 48ab का वर्ग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही क्या है बराबर है। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यही क्या होगा, सर्वसमीका सिद्ध है। तो हम इसे इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है 10वां, x धन a और एक कोष्टक में और x धन b बराबर x का वर्ग धन ab x धन ab का उपयोग करते हुए 203 गुणा 205 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सर्वसमीका दी है, x धन a एक कोष्टक में और x धन b बराबर होता है x का वर्ग धन ab x धन ab, इसका उपयोग करते हुए हम इसका मान ज्ञात करेंगे।
203 गुणा 205। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 200 धन 3 और एक कोष्टक में 200 धन 5। तो देखिए 200 का वर्ग देखेंगे हम यहाँ पर x का वर्ग अर्थात 200 का वर्ग धन ए बी। देखिए यहाँ पर उसे उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a और b, a का मान 3 और b का मान 5। तो देखिए ए बी अर्थात 3 धन 5 और x का मान देखिए क्या है यहाँ पर 200 है तो 200 धन ए बी 3 गुणा 5। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। अब 200 का वर्ग अर्थात 40,000 धन 3 और 5 8 गुणा 200 बरा धन 3 पंचे 15। तो इसे इस प्रकार से हल कर लेंगे। देखिए तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा 41,615। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर भी हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसे समझकर आप इन्हें इस प्रकार से हल कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।